मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें अकीरा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। इस वक्त अकीरा के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुशी से भाग रहा है। और अब यहीं से ये मूवी फ्लैशबैक जाती है जहां हमें 1 साल पहले का समय दिखाया जाता है। अकीरा एक बड़ी कंपनी में बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था और लकीली उसे इस कंपनी में जॉब मिल भी जाती है। इस बात से अकीरा बहुत ज्यादा खुश था। दरअसल कहीं न कहीं उसका इस कंपनी में काम करने का एक सपना था और आज जब वो पहले दिन ऑफिस जाता है तो सभी उसका जोरदार स्वागत करते हैं। और अब वहीं पर अकीरा कोजुगी नाम के एक शख्स से मिलता है जो कि इस कंपनी का चीफ था और अकीरा इसी के अंडर में काम करने वाला था। और वहीं पर उसकी मुलाकात साउरी से होती है। धीरे धीरे अकीरा और साउरी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अकीरा मन ही मन साउरी को पसंद करता है, लेकिन अब तक वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। दरअसल उसे तो अभी यहाँ कुछ ही दिन काम करते हुए थे। एक दिन वो ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज के साथ पार्टी करने के लिए जाता है। पार्टी खत्म होते ही अकीरा अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसका चीफ उसे रोक लेता है। वो अकीरा से कहता है कि हमें ऑफिस वापस चलना होगा क्योंकि इस वक्त ऑफिस में बहुत सारा काम है और ओवर टाइम करना हमारी मजबूरी है क्योंकि जल्द से जल्द हमें इस प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। और अब धीरे धीरे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी में लोगों पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा डाला जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो काम के चक्कर में वहीं पर रहने लगे थे। और आज तो अकीरा को भी ऑफिस में काम करते करते पूरे 2 दिन बीत चुके थे। आज जब वो थक हार कर ऑफिस से निकला तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और सीधा अपने घर जाना चाहता था। तभी रास्ते में ही अकीरा को उसका दोस्त मिलता है और वो उसके साथ लंच के लिए जाता है। अकीरा को इतनी बुरी कंडीशन में देखने के बाद कैनेचिनो उसे ये सलाह देता है कि तुम्हें जल्दी ही ये जॉब छोड़ देनी चाहिए वरना मेंटली तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। वैसे कैनेचिनो की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी और वो अकीरा को अपनी हैप्पी लाइफ के गुणगान सुनाने लगता है, लेकिन अकीरा तो इस मूड में बैठा ही नहीं था। वो 2 दिन का थका हारा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और इस वक्त अकीरा उसकी कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं था। तभी अचानक से अकीरा को गुस्सा आ गया और वो उठकर कैनेचिनो को पीटने लगता है। और यहाँ पर जॉब की प्रेशर के कारण अकीरा के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। अक्सर उसका झगड़ा किसी न किसी से होता ही रहता था। एक साउरी ही तो थी जो कि बस उसका ध्यान रखती थी। अकीरा कई बार अपने दिमाग में जॉब को छोड़ने का मन बना लेता लेकिन फिर वो पीछे हट जाता। दरअसल ये उसकी ड्रीम जॉब थी और उसे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो कहीं और भी ज्वाइन करेगा तो उसकी लाइफ ऐसे ही मिजरेबल रहेगी। काम का प्रेशर तो हर जगह होगा, लेकिन इस वक्त उसके लिए ये प्रेशर झेलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके बस वो अपने दिनों को काट रहा था। एक दिन वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सुसाइड करने का मन बना लेता है और आज वो इसी मूड से बाहर निकला कि तभी उसके पीछे हमें एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है क्योंकि इस वक्त पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और अकीरा काम के प्रेशर के चलते इस बात से पूरी तरह से अनजान है। आज रात वो जैसे तैसे अपने मन को शांत करता है और दूसरे दिन जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो अपने सामने क्या देखता है कि उसका पड़ोसी एक दूसरे इंसान को खा रहा है। दरअसल वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। उसे देखकर तो अकीरा हैरान रह जाता है और अब अकीरा अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है जहाँ चारों ओर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। एक ही रात में पूरी की पूरी दुनिया उलट पलट हो गई। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अपने सामने इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद भी अकीरा परेशान होने की बजाय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी से नाचने लगता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इतने में ही अकीरा को साउरी का ख्याल आता है कि वो ठीक है या नहीं। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर साउरी को मैसेज करता है। साउरी ठीक है का रिप्लाई करके जल्दी से उसे अपनी लोकेशन भेज देती है ताकि अकीरा ज़ॉम्बीज़ से उसे बचाने के लिए पहुंच सके। नीचे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे इसलिए वो पाइप से उतरने का फैसला करता है। तभी नीचे उतरते वक्त उसे एक घर में एक कपल दिखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से छुपकर सेफली अपने घर में बैठे हुए थे। अकीरा उन कपल्स को देखते हुए कहता है तुम बिल्कुल परेशान मत होना और नीचे तो बिल्कुल मत जाना, मैं आप लोगों के लिए यहाँ खाना लेकर आऊंगा। और इतना कहकर वो खुशी से वहाँ से चला जाता है। अब अकीरा नीचे आते ही अपनी साइकिल को उठाता है और जल्दी से साउरी की लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पहुँचकर वो क्या देखता है कि दरवाजा तो पहले से ही अनलॉक है। अंदर घुसते ही वो अपने बॉस को पाता है जहाँ सावरी भी मौजूद थी। दरअसल सावरी का उसके बॉस के साथ रिलेशन था और इस बात से अकीरा बिल्कुल अनजान था। और वहीं उसका बॉस इस वक्त ज़ॉम्बी बन चुका था और इससे पहले कि अकीरा सावरी को बचा पाता ज़ॉम्बी बना उसका बॉस सावरी पर अटैक कर देता है और इससे पहले कि अकीरा सावरी को बचा पाता उसका ज़ॉम्बी बना बॉस उसे काट लेता है और फिर क्या था वो भी उसकी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है। अब अकीरा आखिरी बार सावरी के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है और फिर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब अकीरा अपने घर वापस जाने के लिए फिर से वही पाइप का रास्ता अपनाता है और ऊपर चढ़ते वक्त वो एक बार फिर से उसी कपल के घर में झांकता है, लेकिन वो दोनों तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो दोनों भी मारे जा चुके थे। दरअसल ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अब उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर अकीरा तो बहुत दुखी हो जाता है
है वो अपने घर आता है और मरने से पहले अपनी पूरी विश लिस्ट बनाता है कि आखिर वो लाइफ में क्या करना चाहता है। मरने से पहले वो अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहता है ताकि उसे लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे कि वो अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाया। घर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपना डायरी पेन उठाता है और एक एक कर अपनी सारी विशेष को लिखने लगता है। सबसे पहले अपनी विश लिस्ट में अकीरा अपने रूम को साफ करने की बात लिखता है। दरअसल वो बहुत दिनों से इसी गंदे रूम में रह रहा था क्योंकि उसे वक्त ही नहीं मिला। और फिर क्या था, बनाए गए प्लान के मुताबिक सबसे पहले वो अपने रूम को क्लीन करता है और फिर वहाँ से मार्केट जाकर खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर आता है और अब वो निकल पड़ता है अपनी दूसरी विश को पूरी करने के लिए। दरअसल वो अपने बालों को कलर करवाना चाहता है। अब वो सैलून में जाकर अपने मन मुताबिक बालों को कलर करवाता है, लेकिन अब तो उसे अपने कलर्ड बाल नहीं पसंद आ रहे थे, इसलिए फिर से वो अपने बालों को ब्लैक कर लेता है। अब वो बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे अपना एक पोर्ट्रेट बनाता है। दरअसल अकीरा हमेशा से ऐसा चाहता था कि उसके नाम की बड़ी सी होर्डिंग लगी हो, इसलिए उसने अपना खुद का पोर्ट्रेट ही बना डाला। और फिर क्या था, इसके बाद वो बाइक को अपने मन मुताबिक स्पीड पर दौड़ाता है और अब वो वहाँ से निकलकर सीधा पटाखों के शॉप पर जाता है। वहाँ से वो बहुत सारे पटाखों को खरीदता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस आने लगता है उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। आखिरकार ज़ॉम्बीज को मात देते हुए अकीरा अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। वो सीधा एक टावर के पास पहुँचता है और वहाँ पर जाकर अपनी विश पूरी करते हुए वो ढेर सारे पटाखों को जलाता है। आज अकीरा ने अपनी विश लिस्ट में से बहुत सारी चीजों को पूरा कर लिया था। दूसरे दिन अकीरा कुछ सामान लेने के लिए स्टोर जाता है, जहाँ पर अकीरा की मुलाकात शिजुका नाम की एक लड़की से होती है। अकीरा शिजुका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर अचानक से ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है और इधर अकीरा निहत्था अपनी जान को खतरे में डालते हुए ज़ॉम्बीज का सामना करने लगता है। वो तो शिजुका बीच में आ गई, उसने अकीरा को बचा लिया और जल्दी ही हथियार का सहारा लेकर दोनों ज़ॉम्बीज को मार डाला। शिजुका की फाइटिंग को देखकर अकीरा इम्प्रेस हो जाता है। वो उससे कहता है, क्या हम दोनों इस मुश्किल वक्त में एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अकीरा की बात सुनकर शिजुका कहती है, मैं ऐसे लापरवाह इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। और इतना कहते ही शिजुका वहाँ से चली जाती है। उसकी ये बात सुनकर अकीरा थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो वापस जैसे ही घर पहुँचता है उसे अपने दोस्त कैनेचिनो की याद आती है। वो जल्दी से कैनेचिनो को कॉल लगाता है और इसका हाल पूछता है और उस दिन अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। अकीरा कैनेचिनो से कहता है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कैनेचिनो कहता है, मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। उसकी ये बात सुनकर अकीरा कहता है, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्दी तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन कैनेचिनो को अकीरा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इधर अकीरा जो कि अपनी बातों का पक्का था, वो जल्दी से अपनी बाइक को उठाता है और सीधा कैनेचिनो की लोकेशन पर पहुँच जाता है। रास्ते में जाते हुए अकीरा को बहुत सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। दरअसल ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अकीरा ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे पटाखों को अपनी पॉकेट में रख लिया था ताकि रास्ते में जाते हुए वो पटाखों को जलाकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर दे, और वो ऐसा ही करता है। फाइनली बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए अकीरा अपने दोस्त के पास पहुंचा, जहां पहले से ही एक ज़ॉम्बी मौजूद था। दोनों जल्दी मिलकर डोर को लॉक करते हैं। अब वो दोनों जल्दी से वहां से बचते बचाते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों एक साथ मिलकर खूब सारी पार्टी करते हैं। तभी कैनेचिनो को अकीरा की विश लिस्ट मिलती है, जहाँ पर उसने अभी तक सिर्फ 11 ही विशेष को पूरा किया था और उसकी बहुत सारी विशेष तो भी बाकी ही रह गई थी। ये देखकर कैनेचिनो अकीरा से कहता है, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने में मदद करूंगा, तुम तो बिल्कुल परेशान मत होना। तभी कैनेचिनो कहता है, क्यों ना हम दोनों को शहर छोड़ देना चाहिए, हम दूसरे शहर में जाकर ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं और वहाँ पर तो तुम अपनी सारे विशेष को पूरा कर सकते हो। तभी अकीरा कहता है, ये इतना भी आसान नहीं होगा, इस पूरे शहर को पार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह चारों ओर ज़ॉम्बीज का खतरा मंडरा रहा है और अगर हम ज्यादा दूर गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें एक्वेरियम जाकर स्पेशल सूट का जुगाड़ करना है। दरअसल ये एक स्पेशल टाइप का सूट है, अगर इस सूट को पहन लिया जाए तो शार्क भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अकीरा कैनेचिनो से कहता है कि अगर हमें वो सूट मिल गया तो मैं सुपर हीरो बनकर सबको बचा सकता हूँ और ज़ॉम्बीज से लड़ भी सकता हूँ। दरअसल अकीरा के विश लिस्ट में ये भी एक ड्रीम था और अब वो दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, उन्हें अपने सामने एक आर्मी बस दिखाई देती है। अकीरा इस आर्मी बस को चलाना चाहता है, लेकिन तभी दूर से आ रही लोगों से भरी बस अचानक से उसमें आग लग जाती है। दरअसल इस बस में वो लोग बैठे थे जो इस शहर को छोड़कर जाने वाले थे और इसी बस में मौजूद थी शिजुका। आग लगातार फैलती जा रही थी। ये देखते ही अकीरा बस की तरफ भागता है और लोगों की मदद करने का फैसला करता है। अब अकीरा जल्दी कुछ लोगों को बचाकर स्टोर में लेकर आ जाता है और तब शिजुका उसे बताती है कि हम सभी मरीन एक्वेरियम जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई ज़ॉम्बी नहीं पहुँचा और हम वहाँ की मछलियों को खाकर अपनी भूख भी शांत कर सकते हैं। आपको बता दूं, शिजुका उसी एक्वेरियम की बात कर रही है जहाँ पर अकीरा वो स्पेशल टाइप का सूट लेने जाने वाला था और तभी हम उसी बस के ड्राइवर को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाता है ताकि
ताकि उसे यहाँ से कोई बाहर न निकाल दे। वो भी यही इंसानों के बीच सुरक्षित रहना चाहता था। अब वहीं हमें स्टोर में दो और लड़कियां दिखाई देती हैं। अकीरा को पता चलता है कि ये दोनों एयर हॉस्टेस हैं और फिर क्या था, वो उनसे मिलते ही एयर हॉस्टेस के साथ ड्रिंक करने का सपना भी पूरा कर लेता है। लेकिन तब तक वहाँ पर कैपुचिनो आ जाता है। वो अकीरा को साइड कर देता है और दोनों लड़कियों को इम्प्रेस कर उन्हें अपने साथ पार्टी करने के लिए लेकर चला जाता है। कैपुचिनो की इस हरकत को देखकर अकीरा को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो वहाँ से उठकर सुजुका के पास आ जाता है। सुजुका अकीरा से कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और अगर वक्त रहते हम यहाँ से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। उधर वो बस ड्राइवर जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और सडन वो दोनों एयर होस्टेस पर अटैक कर देता है। ऐसा होते ही स्टोर में हड़कंप मच जाता है। सुजुका और अकीरा कैसे भी करके अपने आप को बचाकर बाहर भागते हैं और तभी कैपुचिनो पटाखों की लड़ियां जला देता है और फिर जल्दी से वो अकीरा के साथ जाकर आर्मी बस में बैठ जाता है। लेकिन सुजुका वो तो अब तक वहीं खड़ी थी। अकीरा उसे अपने साथ आने के लिए ऑफर करता है। वो उसे समझाता है देखो अगर तुम अकेले यहाँ पर रही तो ज़ॉम्बी से कभी नहीं लड़ पाओगी। हम सभी को एक दूसरे के साथ की जरूरत है और इस वक्त तुम्हारा हमारे साथ चलना ही उचित रहेगा। सुजुका मान जाती है। वो जल्दी से इनके साथ कार में आ जाती है। अब ये तीनों वहाँ से सीधा सर्फिंग बोर्ड पर पहुँचते हैं जहाँ पर उतर कर ये बहुत सारे मजे लेते हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर बोट पर योगा करते हैं, पैराग्लाइडिंग और उस जगह को बहुत एंजॉय करते हैं। दरअसल ये तीनों मन ही मन ये मान चुके थे कि हमें तो अब मरना ही है क्योंकि हम ज्यादा देर ज़ॉम्बी से बचकर नहीं भाग पाएंगे, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को हर तरह से एंजॉय करना होगा। इसलिए जहाँ भी इन्हें मौका मिलता ये फट से उस मोमेंट को एंजॉय करने लगते। वैसे तो सुजुका अकेले रहना चाहती थी लेकिन कहीं न कहीं उससे अपने नए दोस्तों का साथ पसंद आने लगा था। अब वो इनकी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो इन दोनों के साथ रहने का फैसला करती है। तो फाइनली एक बार फिर से इन तीनों का सफर शुरू होता है एक्वेरियम की तरफ जाने के लिए। अभी ये अपने मंजिल की ओर कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक से इन्हें रास्ते में बहुत सारी कीलें दिखाई देती हैं और जब तक ये अपनी बस को रोक पाते टायर उन कीलों पर चढ़ जाता है और फिर क्या था, इनकी बस वहीं पर खराब हो जाती है। अकीरा गाड़ी को संभालने की कोशिश करता है लेकिन एक खतरनाक मोड़ आता है और गाड़ी वहीं जाकर लड़ जाती है। अकीरा तो तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब अकीरा को होश आया तो उससे अपने सामने अपना चीफ दिखाई देता है। वो उसे देखकर हैरान था कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुँचा। दरअसल ये चीफ इस जगह पर शूटिंग करने के लिए आया था लेकिन ज्यादा ज़ॉम्बीज़ फैलने के कारण वो शहर में वापस नहीं जा सका और फिर क्या था, सिचुएशन को देखते हुए उसने अपना काम यहीं जमा लिया और अब जो भी इस एक्वेरियम में रहने के लिए आता है वो यहाँ रहने वाले लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना देता है और सबसे अपना खूब सारा काम करवाता है। यहाँ तक कि चीफ ने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है और लोग भी मजबूरी में आकर चीफ की सारी बातों को मानते जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रहने के लिए सुरक्षित जगह और खाने के लिए भरपूर मछलियाँ थी। तभी अकीरा को वहाँ पर अपने पड़ोसी भी नजर आते हैं जिन्हें उस दिन अकीरा ने मरा हुआ समझ लिया था। वो दोनों भी उस दिन मरने का नाटक करके ज़ॉम्बीज़ से अपने जान बचाते हुए यहाँ पहुँच गए थे और फिर क्या था, मजबूरी में आकर गुलामों की तरह काम कर रहे थे और चीफ की सारी बातें मानते जा रहे थे। और तभी अकीरा की नजर कैपुचिनो और सुजुका पर पड़ती है। उन दोनों ने भी यहाँ का कारभार संभाल लिया था। दरअसल चीफ इन तीनों को बचाकर यहाँ लेकर आया था और उसके दोस्त उसका बड़ा एहसान मान रहे थे, इसीलिए वो जल्दी जल्दी काम पर लग गए। लेकिन इस वक्त अकीरा इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी चीफ अकीरा के पास आता है और उससे अपने साथ टॉप पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अकीरा को दिखाता है कि उसने नीचे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ को बंद करके रखा है ताकि यहाँ पर कोई फालतू इंसान आसानी से ना आ सके और वो लोगों को बचा बचा कर लाता है और अपने काम को बखूबी जमाए रखता है। चीफ अकीरा को धमकाते हुए कहता है इन ज़ॉम्बीज़ को देख रहे हो ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पर मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोनों दोस्तों को इन ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दूंगा। और तुम्हें पता है जो भी मेरी बात से इनकार करता है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है, उसे ज़ॉम्बीज़ का निवाला बना दिया जाता है। और अब मजबूरी में आकर अकीरा को भी अपनी चीफ की बात माननी पड़ती है। दरअसल वो अपने दोस्तों को अपनी वजह से किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तभी अकीरा क्या नोटिस करता है कि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा लेकिन खाने के लिए बहुत कम खाना मिलता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्सा कर चीफ की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वहीं बैठा एक आदमी उसे रोक लेता है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने बगावत की तो तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी ज़ॉम्बीज़ का निवाला बना दिए जाएंगे। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी अकीरा से मिन्नतें करने लगती है। कोई रास्ता न देखकर अकीरा चुपचाप वहीं बैठ जाता है। अब अकीरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ से भरा ट्रक आ जाता है और जैसे उसका गेट खुलता है
ज़ॉम्बीज़ इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये तीनों ज़ॉम्बीज़ को देखकर अपनी जान बचाते हुए छुप जाते हैं और जैसे जैसे ज़ॉम्बीज़ अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं वो अंदर मौजूद शार्क का निवाला बनते जा रहे थे। तभी कैनेचिनो भागकर अकीरा के पास आता है। वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, हम दोनों यहीं रह लेंगे, लेकिन तुम एक बार फिर से अपने चीफ के गुलाम नहीं बनोगे। तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। अपनी बकेट लिस्ट को पूरी करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। कुछ भी हो जाए तुम्हें चीफ का सामना करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। इतने में ही वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अकीरा सुजुका को लेकर एक कमरे में छुप जाता है, लेकिन कैनेचिनो बाहर रह गया था। वो उसे लेने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या देखता है, एक शार्क पानी से निकलकर बाहर आ चुकी है और वो भी इस वक्त ज़ॉम्बी बन चुकी है। इधर शार्क लगातार लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही थी। अकीरा भाग कर जाता है और चीफ का छुपाया हुआ स्पेशल सूट पहन लेता है, जिसे वो हमेशा से पहनना चाहता था ताकि वो लोगों की जान बचा सके। और फिर क्या था, जैसे वो सूट को पहनता है वो ज़ॉम्बीज़ के बीच बाहर आ जाता है और चारों ओर अपने दोस्त को ढूंढने लगता है। लेकिन शार्क अब तक इतनी पागल हो चुकी थी कि वो लगातार इन लोगों का पीछा कर रही थी। इतने में ही सुजुका के दिमाग में एक आइडिया आता है और इन बैटरीज के थ्रू शार्क पर अटैक करने का प्लान बनाती है। वो अकीरा को पूरा प्लान बनाती है और अब अकीरा जिसने स्पेशल सूट पहन रखा था वो बैटरीज को अपने हाथों में लेता है और उसे ले जाकर शार्क की नोज पर जोरदार हिट करता है और करंट फैलने की वजह से शार्क वहीं पर मारी जाती है। अब ये तीनों जल्दी जल्दी एक कार लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। कैनेचिनो भी इनके साथ आ चुका था, जहाँ पर कैनेचिनो और सुजुका भी अपने विशेस को लिखते हैं। कैनेचिनो कहता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है और अब सुजुका कहती है कि वो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती है। दरअसल सुजुका और कैनेचिनो भी अकीरा की लाइफ से बहुत इंस्पायर हो चुके थे कि इतनी बुरी और पैनिक सिचुएशन होने के बाद भी अकीरा ने अपनी विशेस को पूरा करने का फैसला किया और आखिर वो इसमें कामयाब भी रहा। अब जल्दी ही ये तीनों उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और एट द एंड ये तीनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो तीनों अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।